नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के लिए केरल दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया था और भ्रष्टाचारियों पर जमकर बरसे भी थे। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई के कारण राष्ट्रीय राजनीति में ध्रुवीकरण हुआ है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ समूह आगे आ रहे हैं और एक गुट में संगठित हो रहे हैं। चलिए पहले आपको पीएम मोदी का वो भाषण सुना देते हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे भ्रष्टाचारियों पर एक्शन हो रहा है तो देश की राजनीति में नया पोलराइजेशन भी शुरू हो गया है। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कुछ राजनीतिक दल खुल करके सामने आ गए हैं, संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। देश और केरला के लोगों को ये भ्रष्टाचारियों को बचाने वालों से लगातार सतर्क रहना है। तो सुना आपने पीएम किस तरह से भ्रष्टाचारियों पर बरसे हैं और वहीं पीएम के इस बयान के बाद अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कहा जाने लगा है कि आखिर वे कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं और एक समूह में संगठित हो रहे हैं। इसी सवाल को जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछा गया तो वे चिढ़ गए और पीएम को जवाब देते हुए कह दिया कि भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं बचा रहा है, केंद्र की बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। सुनिए। पता नहीं है, जरा बोलिए, जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ जो काम करने का मौका मिला, किस तरह से काम किया, किस तरह से उन्होंने सब लोगों का ख्याल रखा और यहाँ पर भी बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया है। कोई भी साथ रहे और पिछले वर्षों से कितना काम कर रहे हैं। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, पोलराइजेशन कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक दल कूद गए हैं। कहाँ कोई भ्रष्टाचारी को बचा रहा है? कोई भ्रष्टाचारी को बचाएगा? खुद ही सोचना चाहिए ना भ्रष्टाचारियों को बचाने का। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन्हें अपना सोचे वो लोग। यहां पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। हमारी कोई प्रतिक्रिया कर रहे हैं केरल से। हमारी कोई जदयू कार्यालय में सर। अरे आप प्रधान ही मंत्री है तो सब जगह जा नहीं सकते हैं। केरला में कौन है आप जानते नहीं। नीतीश कुमार के अलावा बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जवाब देते हुए उल्टे केंद्र की मोदी सरकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया और पूछा कि बीजेपी के लोग धुले हैं क्या। केरल में चुनावी सभा लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। बीजेपी के लोग क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आप बताइए ना जरा, बीजेपी वालों क्या क्यों नहीं छापा पड़ता है? आपको क्या लगता है? कोई बचाता होगा? जरा पूछिए। ये सवाल मेरे लायक नहीं है, ये सवाल तो जो लोग केंद्र में बैठे लोग हैं उसका। आपको बता दें कि हाल ही में बिहार की राजधानी में कुछ ऐसे पोस्टर लगाए गए जिनके माध्यम से सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार दिखाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच नीतीश कुमार की तुलना सरदार पटेल से भी की गई। तेजस्वी यादव कई बार कह चुके हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर भी बिहार दौरे पर पहुंचे थे। नीतीश कुमार और केसीआर ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही नीतीश कुमार खड़े होकर भागने लगे थे और केसीआर बार बार बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से ईडी और सीबीआई ने कईयों के घर पर छापा मारा है। इसको लेकर विपक्ष ये आरोप भी लगाता रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की सरकार दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष के इन आरोपों को और नीतीश के जवाब को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।